तो अगर हम ये कहें कि डिजीज which is defined as a condition in which the body does not function normally and definitely which produce unpleasant symptoms such as pain, stress, feeling weakness. लेकिन डिजीज की इस डेफिनेशन के बाद मैंने कहा कि चार मुख्तलिफ टाइप्स के डिजीजेस हैं। उसमें नंबर वन पर हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस। सेकंड नंबर पर है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस को क्या जी। थर्ड है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी diseases. And number four is actually hereditary diseases. तो infectious diseases को अगर मैं describe करूं तो infectious diseases are those diseases which can pass from one person to another person. So they can pass from one person to another person and a pathogen involved in it. तो पैथोजन क्या होता है? Any disease causing organism is called pathogen. हर वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे, एबनॉर्मलिटी कर दे फंक्शन की बॉडी की, वो पैथोजन है। और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, दे आर ट्रांसफर पास्ड फ्रॉम वन person to another person. Virus, fungi, bacteria, these are the pathogen, and they might be waterborne, airborne और फूडबॉर्न। इसका मतलब ये है कि हवा के जरिए, फूड के जरिए या पानी के जरिए जो है वो हम तक पहुंचते हैं। डेफिशिएंसी से इन्फेक्शियस के बाद अब हम आ जाते हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस कैन नॉट बी पास बिटवीन पीपल एंड नॉट कॉज बाय पैथोजन। तो ये इसमें कौन से डिजीज होंगे? इसमें होगा जनाब सिकल सेल। सिकल सेल, सिकल सेल इज वन ऑफ द एग्जांपल एंड the diseases due to the malnutrition, malnutrition की वजह से, ओबिसिटी या स्कर्वी या रिकेट्स, ये नॉन इन्फेक्शियस हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी में, हाँ डेफिशिएंसी में ये स्कर्वी है, यहाँ पे भी आ जाते हैं, रिकेट्स है। तो ये आयरन की डेफिशिएंसी से जो है वो एनीमिया। सो डेफिनेटली जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, और इट मे बी डिजेनरेटिव इन विच सेल डिटीरियोरेट ओवर टाइम, खत्म हो जाते हैं सेल विद पैसेज ऑफ टाइम। बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं, सेक्लेरोसिस है, नर्वस सिस्टम डिजीज है। ठीक है जी। तो वो डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। हेरिडेटरी तो हमें पता ही है, विरासती बीमारियां। और उसमें आप बहुत सी एग्जांपल लिख सकते हैं। उसमें हेरिडिटी में हम एक लिख लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है लंग्स का इन्फेक्शन है, और ये हेरिडिटी है, पैदाइशी तौर पर होता है। ठीक है। तो ये तो इन्फेक्शियस डिजीज में डिजीज और टाइप्स ऑफ डिजीज की बात थी। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। मैं पेज नंबर 2 पर जा रहा हूँ, वहां मैं लिख रहा हूँ, ऐड किया है पेज नंबर 2। उसमें पहली जो टर्मिनोलॉजी है हमारी पैथोजन, वो तो हम डिस्कस कर चुके।
द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। सेकंड में है। सर, जी जी। कैंसर हेरेडिटरी डिजीज में आते हैं। कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस में, हेरिडिटी में आते हैं। जी बिल्कुल। विरुलेंस। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी विरुलेंस। विरुलेंस इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन। किसी भी पैथोजन की पैथोजेनिसिटी का मतलब है किस कदर वो टॉक्सिन पैदा करेगा, किस कदर बीमार करेगा। उसके लेवल को, डिग्री को हम विरुलेंस कहते हैं कि इस पैथोजन की विरुलेंस कम है और इसकी ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है रेट ऑफ इंसिडेंट। तो रेट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीजेस रिपोर्टेड इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। और जैसे कोविड आया था, उस कोरोना की बीमारी में एक इलाके में, एक शहर में, एक मोहल्ले में रोजाना की बुनियाद पर कितने नए केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, एक दिन में, 24 आवर्स में, स्पेसिफिक पीरियड में, सिर्फ उस एक दिन में। हम कहते हैं जी लाहौर में 24 आवर्स में कोविड के रेट ऑफ इंसिडेंस ज्यादा थी, और भावलपुर में 24 आवर्स में, एक दिन में, रेट ऑफ इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस ऑफ डिजीजेस रिपोर्टेड कम थी। तो रेट ऑफ इंसिडेंस ये है। उसके बाद है मॉर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी तो हम कहते हैं डेथ को। इट इज द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सर्टेन डिजीज। किसी बीमारी की वजह से नंबर ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी रेट होता है। प्रीविलेंस। प्रीविलेंस। प्रिविलेंस का मतलब क्या है? प्रिविलेंस जो है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय particular pathogen in population। जो रेट ऑफ इंसिडेंस था वो था 24 आवर्स में कि स्पेसिफिक टाइम में। प्रेवलेंस का मतलब ये है कि कितनी तेजी से फैल रही है, किसी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ये पैथोजन अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, इज कॉल्ड एटियोलॉजी। और सॉरी, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। तो एटियोलॉजी में हम कॉज ऑफ डिजीज को स्टडी करते हैं कि रीजन क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। एपिडीमोलॉजी। एपिडीमोलॉजी। एपिडीमोलॉजी इज द डाटा ऑफ डिजीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिजीज। हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा की बुनियाद पर हम कहते हैं जनाब ये जो है, हमने इसकी एपिडीमोलॉजी स्टडी की है, ये बीमारी पानी की वजह से हो रही है, गंदी फूड की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से, किसकी वजह से हो रही है, फैक्टर्स। तो ये जो ओवरऑल स्टडी है किसी एक बीमारी की हम करेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है। इसके बाद है एंडेमिक। एंडेमिक, द डिजीज विच ऑलवेज प्रेजेंट एट लो लेवल इन पॉपुलेशन। एंडेमिक वो बीमारियां होती हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान में टीबी।
ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो। तो ये बीमारियां जो पॉपुलेशन में इनके 5, 10, 15, 20 मरीज हर वक्त होते हैं, और कभी ये बीमारियां खत्म नहीं होती, उनको हम कहते हैं जी ये तो इंडेमिक डिजीज है, एपिडेमिक। एपिडेमिक डिजीजेस, epidemic is the disease which sudden outburst of disease and sharp increase but later on it disappear। अचानक किसी बीमारी का बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करना और उसके बाद एकदम उसका गायब हो जाना, वो एपिडेमिक डिजीज होती है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, कॉलेरा है, ये एपिडेमिक होते हैं, अचानक फैलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद है पेंडेमिक। पेंडेमिक जो है ये diseases, epidemic diseases which spread over in many continents। ऐसी बीमारियां जो एपिडेमिक बन चुकी हैं, तेजी के साथ फैल रही हैं, लेकिन एक मुल्क में नहीं, कई बर्रे आज़मों में। कोविड इसकी एग्जांपल है, कोविड पेंडेमिक बन गया था। इसके बाद है जनाब टर्मिनोलॉजी, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कोई पैथोजन जब अपने होस्ट के अंदर आता है, जैसे ह्यूमन में कॉलेरा आ गया, कॉलेरा का बैक्टीरियम आ गया, विब्रो को कॉलेरा, या मलेरिया का पैथोजन आ गया, प्लाज्मोडियम। तो अंदर आने के बाद कुछ घंटों या दिनों के लिए वो अपनी साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जाकर उस जिस्म के अंदर, उस शख्स के अंदर अपनी तादाद बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको बिल्कुल भी बीमार नहीं करते, किसी भी तरह के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। वो पीरियड जिसमें पैथोजन जो है वो रेस्टिंग फेज में है, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विच में टेक टाइम फ्यू डेज टू ईयर्स। फ्यू डेज की तो मैंने एग्जांपल आपको दे दी, ईयर्स की सुनिए। ईयर्स में HIV है। HIV का जो वायरस है वो कई लोगों में कई साल तक जो है वो सिम्टम्स अपीयर नहीं करता है, अपने इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, एक्टिव ही नहीं होता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। चलिए, इसके बाद हमारी टर्म है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन साइकिल। तो ट्रांसमिशन साइकिल, द वे इन विच पैथोजन पासिस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। मलेरिया को हम पढ़ेंगे। मलेरिया में एक होस्ट जो है वो है ह्यूमन, और दूसरा होस्ट जो है वो है एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो। अब फीमेल मॉस्किटो से इंसान तक वो प्लाज्मोडियम पैथोजन कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, इस मैकेनिज्म प्रोसेस को ट्रांसमिशन साइकिल कहा जाता है। इसके बाद है जनाब कंट्रोल ऑन डिजीजेस। कंट्रोल ऑन डिजीज का मतलब ये है कि विद द यूज ऑफ मेडिसिन और विद द
by the breaking the transmission cycle, you can control the transmission of disease. कि आप लोगों में इस बीमारी को फैलने से, किसी भी बीमारी को, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनमें फैलाव रोकने के लिए या तो आप ट्रांसमिशन साइकिल ब्रेक कर दें, वैक्सीनेशन करवा लें, या मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अभी तक ये जो कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें जितनी टर्म्स हैं, इनमें से कोई ऐसी टर्म जो आपको नहीं समझ में आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में दोबारा। नहीं सर, समझ आ गई। ठीक है, मैं पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ, नया पेज ऐड कर रहा हूँ। हाँ, प्रभाव करे। मैं एक टेबल भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप इस टेबल को पढ़िए तसल्ली से, सुकून से, भी मुझे